दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, आज पूरा देश जो है वो शोक संतप्त है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के बड़े लीडर का निधन हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के आर्थिक विकास में एक अहम योगदान भी रखते हैं, कांग्रेस पार्टी में है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई बातें हैं, आज हम सीधा साझा कर रहे हैं। यहाँ के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं राजेश राठौर साहब, इन्हीं से हम बात करते हैं। कैसे इस पूरे माहौल को आप लोग ये कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए तो अपूरणीय क्षति हुई है जी। मनमोहन सिंह के देहांत के बाद संपूर्ण भारत मर्माहत है। मनमोहन सिंह जी देश के आखिरी वो प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों में मनमोहन सिंह की बराबरी अर्थशास्त्री में कोई नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। जब दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रहा था तो मनमोहन सिंह की नीति भारत को डगमगाने नहीं दिया और आज भी भारत अपने पैर पर मजबूती से खड़ा है। हम आलोचना में नहीं जाते। मनमोहन सिंह के बाद भारत की आर्थिक स्थिति जरूर गड़बड़ हुई है। अगर मनमोहन सिंह की नीति को हम कायम रखते तो मेरा अर्थव्यवस्था अमेरिका से ऊपर होता। मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करता हूं तो मनमोहन सिंह ने बिहार को बहुत कुछ दिया, जैसे गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेकेंड ब्रांच उन्होंने किशनगंज में दिया, जो बिहार में एक बड़ी बाढ़ की त्रासदी आई थी कोसी में। उस समय उन्होंने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर कोसी के तमाम बाढ़ प्रभावित लोगों को पुनर्वास किया, रोजगार दिया। लगभग 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर 10,000 करोड़ रुपए की बात उसमें आई थी। उसके बाद जब नीतीश कुमार जी अपनी पहला कृषि रोड मैप शुरू किया, उस समय भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी आके यहाँ शिलान्यास किए थे उसका। उतना ही नहीं, नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ थे, भाजपा के छोड़ के कुछ दिन स्वतंत्र रहे, उस समय उन पे एक बड़ा अड़चन लगता था कि नीतीश कुमार सेकुलर नहीं है, नीतीश कुमार आरएसएस के गोद में है। एज ए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहली बार बोले थे कि नहीं, नीतीश कुमार सेकुलर है। तो नीतीश कुमार के छवि को बेदाग करने वाला कोई व्यक्ति तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है और उनके नीति को आज भी वक्त है कि हम लोग पालन करें तो देश बहुत आगे जाएगा। मुझे लगता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी इस बात को सोच रहे होंगे कि मनमोहन सिंह की देन है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और सशक्त है। राठौर साहब, एक सवाल ये भी हो रहा है, जैसा कि आपने नीतीश कुमार जी की चर्चा की, नीतीश कुमार की यात्रा जो है वो 28 तारीख तक मुकम्मल थी पहले से ही। अचानक से वो यात्रा को स्थगित कर दी और पटना उनकी वापसी हो गई। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उन्होंने स्थगित की अपनी यात्रा, प्रगति यात्रा। तो देखिए, नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि अभी डबल इंजन की सरकार में है, तब भी राष्ट्रीय औसत पे उस दिन एनएच का डाटा आया था तो बिहार मात्र 50% लक्ष्य प्राप्त किया है। लेकिन जब हमारे सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे तो राष्ट्रीय औसत में हमारा एनएच आगे था, कुपोषण के शिकार कम थे, शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी, केंद्रीय पैसे की खर्च होता था, कटौती नहीं होती थी, वापसी नहीं होती थी। आज 30 से 40%, 66% पैसे लौट जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी किधर हैं इस पे हम चर्चा नहीं करते, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि देश के आखिरी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिन्होंने देश को आर्थिक मजबूती दी, राजनीतिक मजबूती दी, विदेशी मजबूती दी और सैनिक मजबूती दी, औद्योगिक मजबूती दी। और मनमोहन सिंह के नहीं रहने पर डबल इंजन के सरकार में भी बिहार में वो नए उद्योग की कल्पना नहीं कर पाए, वो कहें या नहीं कहें। इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा उनके श्रद्धांजलि में छोड़ी है, इसलिए मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। प्रवक्ता कांग्रेस के राजेश राठौर साहब बातचीत कर रहे थे इस पूरे घटनाक्रम पर कि कैसे कैसे क्या जो माजरा है पूरे देश का वो इस वक्त देखा जा सकता है। मर्माहत है, कांग्रेस जो पूरा परिवार है मर्माहत है और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इस वक्त, निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति जो है भारत इस वक्त जूझ रहा है, पूरा भारत जूझ रहा है बड़ी क्षति से। तो चलिए,
फिर और लोगों से हम बातचीत करते हैं, उन किनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, उनके लिए हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और फिर मुखातिब होते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।